गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और कल संडे था यार, तो इस वजह से लेक्चर नहीं आया था। इतना परेशान मत हुआ करो। दूसरी बात, मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेटर नहीं हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। तो वो चीजें देखो, बहुत बच्चे होते हैं जो नर्सिंग कर रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं वो सही से, बट मुझे दोनों करना होता है। मुझे कॉलेज भी जाना होता है और मेरा घर सच में बहुत दूर है। मैं डेली का डेली 80 किलोमीटर ट्रेवल करती हूँ आने जाने में, 40 आना 40 जाना। तो इसका सोल्यूशन तो हम निकाल लेंगे कुछ दिन में आने जाने का, क्योंकि पिछले 2.5 साल से मैं ऐसे ही जा रही हूँ, बट अब निकाल लेंगे। तो मुझे ना बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, ऊपर से थकान भी हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर लेक्चर ना आए तो अपना प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कर लो और मैं करा दूंगी कंप्लीट। मैंने माइक्रोबायोलॉजी की जिम्मेदारी ले रखी है, मैं अच्छे से कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। चलो, तो आज हम सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। देखो, सेकेंड लेक्चर पे ही आपका पूरा का पूरा माइक्रोबायोलॉजी डिपेंड करता है, ठीक है। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स मतलब क्या हुआ, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सारी चीजें। तो पहला टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। अब स्ट्रक्चर जानने से पहले यू हैव टू नो द क्लासिफिकेशन। जब आप क्लासिफिकेशन जानोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन से माइक्रोब्स किस में आते हैं। वो चीज क्लियर होना जरूरी है। और डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हमारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले हम क्लासिफिकेशन कवर करेंगे, ठीक है। देखो, मेन क्लासिफिकेशन हमारा दो तरह से होगा, सेलुलर, सॉरी, ए सेलुलर एंड सेलुलर। यहाँ पे देख रहे हो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब, असेलुलर एंड सेलुलर। अब एसेलुलर में क्या होता है, एसेलुलर में क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक फंक्शन में रहेंगे, इन्फेक्शियस रहेंगे, एजेंट है वो, सच एज वायरस, वायराइड एंड प्रियॉन्स, ठीक है। ये सारे जो है ना ए सेलुलर में आते हैं। अब ए सेलुलर का क्या कंडीशन है, ये लैक ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं। मतलब कि आपका सेल है, सेल के अंदर जो चीजें है ना, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, आपका न्यूक्लियस, ये सब पे ना एक मेम्ब्रेन बन के सारी चीजें अरेंज है। तो इसमें क्या है ना, इसमें अरेंजमेंट रहता ही नहीं है, इसमें कुछ भी कहीं भी पड़ा हुआ है। मतलब एसेलुलर में एक ऐसे कहीं भी कुछ भी पड़ा हुआ है, इसका एक सेटअप नहीं बना के रखा गया है कि ये चीजें यहाँ रहेंगी, ये चीजें यहाँ रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहीं भी कुछ भी पड़ा हुआ है। इवन उसमें माइक्रो जो ऑर्गेनल्स के जो एनवेलप रहता है, वो भी सारी चीजें नहीं होती है इसमें, ठीक है। ये रिप्लिकेट भी नहीं करते हैं, कब तक, देयर ओन, यानी खुद से ये रिप्लिकेट भी नहीं करते हैं। दे रिक्वायर लिविंग होस्ट, इनको लिविंग होस्ट की जरूरत होती है मैसेनरी रिप्रोडक्शन करने के लिए। ये ऐसे नहीं कर सकते। अगर ये इन्वायरमेंट में है तो पूरा का पूरा ऐसा लगेगा कि डेथ है। मतलब आप जो वायरस को ऊपर आप पढ़े होगे, आप 12th में ये चीज देखे होगे कि जब हम वायरस के बारे में स्टडी करते हैं तो वायरस क्या होता है ना, जब इन्वायरमेंट में रहता है तो ऐसा लगेगा कि वो मरा हुआ है, वो कुछ उसके अंदर है ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो बॉडी पाता है ना, जैसे ही कोई होस्ट पाता है, उसके अंदर जाके वो अपना रिप्लिकेशन चालू कर देता है। तो ये होते हैं एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका यही फीचर इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट बनाता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिना दूसरे मतलब लिविंग थिंग्स के, लिविंग बीइंग्स के, वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वायरस इसमें इस वजह से आता है। इनको नॉन लिविंग थिंग्स इनको कंसीडर किया जाता है नॉन लिविंग, जब ये इन्वायरमेंट में रहता है, जब ये आउटसाइड द होस्ट सेल रहता है। यानी कि अगर इनको कोई शरीर नहीं मिला और ये इन्वायरमेंट में पड़ा, तो इनको हम क्या कह देंगे, नॉन लिविंग। लेकिन जैसे ही इनको बॉडी मिलती है, रिप्लिकेट करना, फंक्शन करना और जिंदा ऑर्गेनिज्म की तरह दिखने लगते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है, वायरस, वायराइड एंड प्रॉ, ये है एग्जाम्पल। होप समझ में आया होगा। इसमें सिंपली याद रखो कि इनका जो सेल होता है वो बिल्कुल अरेंज नहीं होता। नॉर्मली ऐसे सब कुछ पड़ा रहता है, इन्वायरमेंट में तो अपने आप को डेड दिखाएंगे, और जैसे इनको होस्ट बॉडी मिलेगी ये जिंदा हो जाएंगे और रिप्लिकेट करना और लोगों को बीमार करना शुरू कर देंगे। अब सेलुलर में दो आते हैं। पहले सेलुलर क्या है, ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ द वन और द मोर सेल। ये क्या होता है ना, फंक्शन बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। आपको पता है सेल क्या है, फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। तो ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, जो एक या अधिक सेल से बने होते हैं, दैट्स इट। माइक्रो, अब देखो, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक आपने पढ़ रखा होगा। प्रोकैरियोटिक कौन होता है, प्रोकैरियोटिक और द सिंपल, सिंपल होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, यानी ये एक सेल से ही इनकी पूरी बॉडी बन जाती है। लाइक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, आर्की हो गए, एंड लैक ऑफ द न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ इनके अंदर मेम्ब्रेन बॉर्डर ऑर्गेनेल्स नहीं होते। जैसे मैं एक अलमीरा रख रही हूँ, अलमीरा को मैं सेल मान रही हूँ, अब मैंने उस पर 4 कपड़े रख रखे हैं, तो उस चारों कपड़ों को ना, उस चारों कपड़ों को तुम ऑर्गेनल मानो, ठीक है। अब ऑर्गेनल में हमने, मतलब उस कपड़ों में हमने पॉलिथीन में रखे सारे कपड़ों को, तो वो अरेंज है, उस
अल्मीरा में भी ना वो सारी चीजें अरेंज है, तो ऐसे इसमें नहीं रहता है। इसमें ऑर्गेनिल में मतलब यहाँ पे तुम ना पॉलिथीन उड़ा दो, हमने एक अल्मीरा लिया और उसमें सारे कपड़े ऐसे ठूस दिए, ऐसे मानो। ये क्या होते हैं, ऐसे वाले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं कि एक सेल से ये इनके अंदर जो माइक्रोल्स होते हैं उसमें कोई एनवेलप नहीं होता, उसमें कोई बॉर्डर मेम्ब्रेन बॉर्डर नहीं होता। अब इसके एग्जांपल है बैक्टीरिया और एल्गी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो दे रखा है ना, हम स्ट्रक्चर जब अच्छे से पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन सी चीजें क्या है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक आता है कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें क्या आता है, प्लांट, एनिमल, एनिमल में हम भी आते हैं, हम भी यूकेरियोटिक है, हमारे अंदर जो सेल पाए जाते हैं वो यूकेरियोटिक वाले हैं। फंगस भी आता है इसके अंदर। अब ये क्या होता है, इसको ट्रू मेम्ब्रेन बोला जाता है, यानी कि इसके अंदर अच्छे से ट्रू मेम्ब्रेन बॉर्डर ऑर्गेनल्स रहता है। जैसे मैंने बोला एक अलमीरा, उसके अंदर 4 कपड़े, उसको पॉलिथीन में करके रख रहे हैं 4 कपड़े को, तो वैसे यहाँ पे वो पॉलिथीन है, बट दूसरे वाले में क्या था, प्रोकैरियोटिक में उसमें पॉलिथीन नहीं पाई जा रही थी। तो ये एग्जाम्पल मानो, ठीक है। सेल एंड अदर मेम्ब्रेन बॉर्डर ऑर्गेनल, सही बात है, वही चीजें होती है। इसके क्या एग्जाम्पल है, आपके एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया और फंगस हो गया, ठीक है। प्लांट बेस में सारी चीजें आएंगी। अब देख लो, ये थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देती हूँ, आगे तो हम पढ़ेंगे। ये है आपका वायरस, ये आपका बैक्टीरिया, पूरा का पूरा ये बैक्टीरिया का डायग्राम है। यूकेरियोटिक तो ये रहा, और उसके बाद से यूकेरियोटिक है, यानी ये वाला जो सेल है वो हमारे अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। समझ में आया। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ये देखो। नेक्स्ट स्लाइड बहुत इजी सा है, आपको प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में बस डिफरेंट दिखाया गया है। डेफिनेशन क्या है, ए सेल दैट कंटेन क्लियर डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। सिंपल बात है, वही मैंने बताया, और इसमें वो चीजें नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक में चीजें नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल देखो, एनिमल, प्लांट, फंगस एंड प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट सेल, ये सारे एग्जाम्पल्स है। और फिर प्रोकैरियोटिक में क्या एग्जाम्पल आएंगे, बैक्टीरिया और आर्किया। यूकेरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बॉर्डर होते हैं, यानी कि पूरे अच्छे से कवर होते हैं। और प्रोकैरियोटिक में अब्सेंस होते हैं, और इसके जगह पे न्यूक्लियर रीजन होता है, यानी कि न्यूक्लियस का जो मटेरियल है, जो डीएनए है, वो वहां पे प्रेजेंट होता है, बट एक न्यूक्लियस के अंदर नहीं प्रेजेंट होता, ये ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका सेल साइज कितना रहता है, यूकेरियोटिक का सेल साइज आपका 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है, और सेम वैसे स्मॉलर देन, बहुत ज्यादा स्मॉल रहता है। लेस देन माइक्रोमीटर, एक भी माइक्रोमीटर के नहीं होते, या फिर 5 माइक्रोमीटर तक पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेल डीएनए। नेक्स्ट आपका डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए का रिप्लिकेशन कैसा होता है, यूकेरियोटिक में क्या होता है, हाईली रेगुलेट होता है, यानी कि अच्छे से होता है, जिस तरीके से हमारी बॉडी में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। और इसमें क्या होता है, रिप्लिकेट इंटायर जीनोम एट वंस, यानी कि एक ही बार इनका पूरा जीनोम खत्म, मतलब अपनी बॉडी से ना वो दूसरी बॉडी बना देंगे, बट हमारे अंदर ऐसा नहीं होता। हम हमारे जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल्स हैं, जो हम हैं, जो ह्यूमन बींग्स है, जो प्लांट है, वो एक अपनी तरह क्लोन बनाता है, बट अपने ही शरीर को काट के अपना दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं बनाता, ठीक है। तो रिप्लिकेशन इस तरीके से होता है। ऑर्गेनल टाइप जैसे इनके ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूजुअली क्या होता है, मल्टी सेलुलर, हम भी मल्टी सेलुलर है। और जो प्रोकैरियोटिक होता है यूनिसेलुलर होता है। आपको पता होगा, आपने ये सारी चीजें 12th में पढ़ी होगी, तो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्रोमोसोम मोर देन वन, इसमें क्रोमोसोम मोर देन वन रहता है, और इसमें क्या रहता है, नो लॉन्ग, एक सिंपल सा एक लंबा सा सिंगल लोप रहता है, और उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट रहते हैं क्रोमोसोम में, ठीक है। राइबोसोम इसमें लार्ज रहता है और इसमें स्मॉल रहता है। ये सारी चीजें आपको पता होगी क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट ग्रोथ रेट एंड जनरेशन टाइम। इसका ग्रोथ रेट और जनरेशन के टाइम क्या होता है, यूकेरियोटिक बहुत स्लो होता है। देखो हमारी बॉडी बहुत स्लो बढ़ती है, एक बचपन से लेके एक बुढ़े तक होने में टाइम लगता है, बट यहाँ पे क्या होता है, बहुत फास्टली लोग बढ़ जाते हैं, मतलब यूकेरियोटिक में बहुत फास्टली। आपने अमीबा बनाया होगा, अमीबा देखा होगा, बहुत फास्टली ग्रोथ होता है, मतलब 1 से 2 दिन में ही ग्रोथ कर जाएंगे ये लोग। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसमें स्ट्रेंथ होता है। नेक्स्ट टाइप का एबिलिटी टू स्टोर एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटल इंफॉर्मेशन। जो आपका हेरिडिटल इंफॉर्मेशन है, यानी हमसे हमारी फैमिली में जो जा रही है चीजें, या हमसे हमारी फैमिली में जो चीजें मिली है, वो क्या होता है, ऑल यूकेरियोटिक हैव द एबिलिटी, सारे एबिलिटी होती है। और इसमें ऑल प्रोकैरियोटिक हैव दिस एबिलिटी, इसमें भी ये एबिलिटी होती है। अब अमीबा का बच्चा अमीबा ही बनेगा, ये चीजें हैं। अमीबा का बच्चा जैसे वो खाना खा रहा है तो उसका मम्मी पापा वैसे वो भी खाएगा, हम इंसान है, हम भी वैसे ही खाते हैं, तो ये चीजें होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसमें सिंपल सेल मेम्ब्रेन होता है, प्रेजेंट इन प्लांट एंड फंगी। अब देखो एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही सेल चालू हो जाता है। बट जो आपके यूकेरियोटिक में, जो आपके
जो आपके यूकैरियोटिक के अंदर प्लांट और फंगस आते हैं उनके अंदर सेल वॉल भी पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और प्रेजेंट होता है इन ऑल प्रोकैरियोटिक, जितने भी प्रोकैरियोटिक है ना उस सब में पाया जाता है क्या, एक सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है ये आगे हम सब पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये जो आपको लिखा हुआ है ना पिंक साइड में डेफिनेशन, एग्जांपल, न्यूक्लियर, सेल साइज, डीएनए रेप्लिकेशन, ऑर्गेनल टाइप, ऑर्गेनिज्म टाइप, क्रोमोसोम, राइबोसोम, ग्रोथ रेट, ऑर्गेनल्स, एबिलिटी टू स्टोर हेरेडिटी इंफॉर्मेशन, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एक एक माइक्रोब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम बैक्टीरिया पढ़ रहे तो बैक्टीरिया में ये चीजें कैसी हैं, बस ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर सेल मेम्ब्रेन कैसा है, प्रेजेंट है इसमें और इसमें भी प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। एक सेल में पानी होना जरूरी है वरना वो सिकड़ के एक साथ ही रह जाएगा, उसी को कैंसर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। अब इस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं ये रहे आपके क्वेश्चन। अब मैं ये क्वेश्चन कराऊंगी नहीं, मैं इसे जूम कर रही हूँ, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, अब अगर मैं इसको एक एक पढ़ाती मेरा वीडियो का टाइम बढ़ता, तुम वीडियो देखते, मेरे पास और भी व्यूज आते। बट मेरा बस इतना मानना है, तुम एक बार इसको पढ़ो, स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाना है नोट्स बनाओ, उसमें ये सारी चीजें लिख लो। अब मैं नहीं बता सकती, मैं बहुत ज्यादा थकी आई हूँ, 5 मिनट पहले अपने घर पहुंची हूँ और मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, मेरा सर पूरा फट रहा है। बट लेक्चर 2 दिन से नहीं हो रहा था, बट आज होना जरूरी है। चलो इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा नीचे कर देते हैं, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, ये खत्म, ठीक है। तो मेरा इसमें फायदा, अगर मैं बता रही हूँ तो मेरा ही फायदा है, बट मुझे फायदा भी याद नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आपको समझ में आया होगा जिस तरीके से भी मैंने बताया। अब हम कल से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में हम ना पहले बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। किस तरीके से पढ़ना है वो मैं कल बताऊंगी क्योंकि थोड़ा अब अलग बताना है। आई ट्राई माई बेस्ट। तो पढ़ते रहो, अच्छा करते रहो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के लेक्चर में जरूर आना, बाय बाय।